आईनों के बारे में एक अजीब सी चीज है। हम उन्हें इतना नॉर्मल मानते हैं कि कभी रुककर सोचते ही नहीं कि इंसान घंटों तक अपने ही रिफ्लेक्शन को क्यों देख सकता है। कोई खिड़की हो तो शायद थोड़ी देर बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन मिरर, उसमें लोग खुद को देखते देखते जैसे कहीं खो जाते हैं। शायद इसी वजह से लगभग हर कल्चर में मिरर्स को लेकर कोई ना कोई डर मौजूद है। कहीं उन्हें आत्माओं का रास्ता माना गया, कहीं मौत के बाद घर के सारे मिरर ढक दिए जाते थे, और कहीं लोग रात को अकेले आईने के सामने खड़े होने से बचते थे बिना ये एक्सप्लेन किए कि क्यों। और फिर एक समय आया जब इन पुराने डरावने बिलीफ्स ने एक नया नाम ले लिया, ब्लडी मैरी। इंटरनेट आने से बहुत पहले भी ये रिचुअल स्कूल्स और स्लीप ओवर्स में क्वाइटली सर्कुलेट करता था। रूल इतना सिंपल था कि लोग उसे गेम समझ लेते थे, अंधेरा कमरा, एक मिरर और उसका नाम बार बार लेना। ज्यादातर लोग इसे मजाक में करते थे, लेकिन जो इंटरेस्टिंग था वो रिचुअल नहीं था, इंटरेस्टिंग थी लोगों की रिएक्शन। क्योंकि ऑलमोस्ट हर डिटेल्ड अकाउंट एक जैसी शुरुआत डिस्क्राइब करता है। कोई सडन घोस्ट नहीं, कोई लाउड हॉरर नहीं, बस धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू होती है, जैसे कमरे की हवा पहले जैसी नहीं रही। फिर लोगों को महसूस होता है कि वो अपने रिफ्लेक्शन को देख नहीं रहे, बल्कि उसे मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे दिमाग सबकॉन्शियसली चेक कर रहा हो कि सामने सब परफेक्टली सिंक में है या नहीं। और कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ सिंक टूटता हुआ महसूस होता है, इतना सटल कि शायद इमेजिनेशन लगे, लेकिन इतना नोटिसेबल कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। 1970s में अमेरिका और यूके के कुछ स्कूल्स में इस रिचुअल को लेकर इतनी पैनिक स्टोरीज फैल गई थी कि टीचर्स को बच्चों के बाथरूम्स में ग्रुप गैदरिंग्स रोकनी पड़ी। ऑफिशियली इसे चाइल्डिश बिहेवियर कहा गया, लेकिन बाद में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिरर गेजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां लो लाइट में लंबे समय तक खुद को देखने वाले लोगों ने डिस्टर्बिंग फेशियल डिस्टॉर्शंस रिपोर्ट किए। कई लोगों को लगा कि सामने वाला चेहरा उनका अपना नहीं है, लेकिन ब्लडी मैरी को सिर्फ हेलुसिनेशन बोलकर डिसमिस करना आसान एक्सप्लेनेशन है। असली रीजन जिससे ये स्टोरी डेकेड्स तक चलती रही वो था पैटर्न। डिफरेंट देशों में अलग अलग लोगों ने ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस बताया। पहले डिस्कम्फर्ट, फिर रिफ्लेक्शन का सटली अनफेमिलियर लगना, और फिर वो स्ट्रेंज इंस्टिंक्ट कि अब मिरर से नजर हटानी चाहिए। यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हॉरर शायद उस चीज में नहीं है कि कोई स्पिरिट दिखाई देती है। हॉरर शायद इस बात में है कि इंसान का दिमाग खुद अपनी रिफ्लेक्शन को कितनी देर तक खुद मानकर एक्सेप्ट कर पाता है। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट मानते हैं कि मिरर लंबे समय तक देखने पर ब्रेन आइडेंटिटी प्रोसेसिंग में ग्लिचेस पैदा कर सकता है, लेकिन शायद इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से ब्लडी मैरी और ज्यादा अनसेटलिंग हो जाती है। क्योंकि अगर एक अंधेरा कमरा, कुछ मिनट की साइलेंस और तुम्हारा ही चेहरा तुम्हारे ही दिमाग को ये महसूस करा सकता है कि सामने कोई और खड़ा है, तो शायद लोगों को ब्लडी मैरी से नहीं डरना चाहिए। शायद उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि इंसान का परसेप्शन रियलिटी से कितनी जल्दी टूट सकता है। जुड़े रहिए द इंटरमिटेंट स्टोरीज से, और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।